अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गुलाम नबी। तो आप हमारा चैनल देख रहे हैं इकोब्रीड जेनेटिक्स, जिसमें ये हमारी कंपनी है इकोब्रीड जेनेटिक्स। तो इसमें हम बकरियों में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पे काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बकरियों में हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एम्ब्रियो बनाने का तरीका बताया था आपको। तो अब इसमें हम आपकी आसानी के लिए, ताकि आप समझ सकें कि ये एक आसान प्रोसीजर है जो आप अपने जानवरों में आसानी से करवा सकते हैं और ये कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो इसमें सिंपल ये होता है कि सबसे पहले हमने जानवरों को सीडर लगाना होता है और जानवरों को हीट में लेके आना होता है। तो उसमें हम इनिशियल कुछ उनको ट्रीटमेंट्स देते हैं, फिर उसके बाद उनको सीडर लगाते हैं, फिर उनको पीजी देते हैं और थोड़ा सा पीएमएसटी देते हैं और उससे उनका सीएल बनता है। तो उसके बाद फिर हम 7 डेज़ पे हीट में आने के 7 डेज़ के बाद हम उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि पहले हम जानवर को फास्टिंग में ले जाते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा उसको बेहोश करना होता है और ताकि वो फिर आसानी के साथ प्रोसीजर करवा सके। तो आइए जी, आपको हम आगे जो हमारी वीडियोस है उसमें हम आपको बताते हैं कि हम एम्ब्रियो को कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं बकरियों में। तो और इसका जो आसान प्रोसीजर है और इसके बारे में हम सारी आपको आगे डिटेल्स बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसमें हम सबसे पहले जानवर इधर ये थनों के करीब वाला जो बेली एरिया, इस पे शेव करते हैं और उसके बाद फिर इनको एनेस्थीसिया देते हैं ताकि पेन ना हो। फिर उसके बाद हम ब्लेड के साथ ये छोटा सा इसका स्किन को कट देते हैं और दोनों साइड पे। उसके बाद फिर हम ये ट्रोकार के साथ इसको बेसिकली इसके अंदर गुजारते हैं और उसके बाद फिर हम जो एंडोस्कोप होती है उसके साथ हम इसके अंदर देखते हैं कि सीएल बना हुआ है कि नहीं और किस ओवरी पे सीएल बना हुआ है। तो जब वो सीएल हमें मिलता है, जिस साइड पे सीएल मिलता है, तो उस साइड से हम उस वाले जो हॉर्न होता है उसमें हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना होता है। तो दूसरा सुराख होता है उससे हम वो फोर्सेप की मदद से हम उसको ट्रैक को बाहर निकालते हैं और उसमें हम डायरेक्टली स्पेसिफिक नीडल्स होती है उनके साथ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र उसके अंदर रख देते हैं और उसके बाद हम इसमें इसको ट्रैक को वापस अंदर डाल देते हैं और उसके बाद एंड में ये जस्ट हम इस पे स्टेपल्स लगा देते हैं। और इसमें जो ये चीज़ रहती है कि इसमें ये जो ज़ख्म होते हैं ना, इसकी दोबारा पोस्ट ऑपरेटिव केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें जस्ट एक दफ़ा हम सुचर लगा देते हैं, वो पिन का सुचर, मतलब कि पिन लगा देते हैं और उसके बाद स्प्रे कर देते हैं और जस्ट एक दफ़ा उनको एंटीबायोटिक देते हैं और उसके बाद इसको दोबारा संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस प्रोसीजर के 5 से 7 मिनट के अंदर जानवर बिल्कुल खड़ा हो जाता है और वो चलना फिरना शुरू कर देता है। तो उसके बाद फिर हम इसको 40 दिन पे हम इसकी प्रेगनेंसी चेक करते हैं और जो एम्ब्रियो प्रेग्नेंट एनिमल्स होते हैं तो उनको हम फिर पॉजिटिव डिक्लेयर करते हैं और फिर उनकी फीड मैनेजमेंट बेहतर करते हैं। ये टोटल इसमें कुछ स्टेप्स हमने जहाँ ब्लड वगैरह था वो आपको नहीं दिखाया। ये टोटल एक आसान सा प्रोसीजर है। एक गोट पे जस्ट 4 से 5 मिनट लगते हैं और ये इसका मुकम्मल प्रोसीजर हो जाता है। आपने सारा प्रोसीजर देखा, तो आप बकरियों की जदीद अफज़ाइश नस्ल के बारे में और बकरियों की फार्मिंग के बारे में, जदीद तरीक़ों के बारे में रहनुमाई लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम बकरियों में एक कामयाब कमर्शियल फार्मिंग पे एफर्ट कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ने से इंशाल्लाह आपकी जो फार्मिंग है वो भी मुनाफा बख्श होगी।